अज़ीज़ दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ाना आप तक कुछ ऐसी मालूमात पहुँचाऊँ जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में और इंसानी इक़दार के बारे में या फिर हमारे दीनी तालीम के बारे में और इस तरह की बहुत सारी बातें जो हमारी ज़िंदगी के साथ जिनका ताल्लुक़ है, उनको आपके सामने पेश करते रहें। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों के अंदर आप तक बहुत ही अच्छी, मुफ़ीद और दिलचस्प मालूमात भी पहुँचा सकूँ। आज मैं जिस बात को आपके सामने शेयर करूँगा, वो हमारी कायनात की एक सबसे बड़ी जो हम कह सकते हैं कि चीज़ है या अहम तरीन चीज़ है, जिस पर हम रहते हैं, यानी कि ये हमारी ज़मीन है। हम कह सकते हैं कि ये इसरार कायनात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अज़ीज़ों, अगर हम ज़मीन पर गौर करने की कोशिश करें तो हम बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ सकते हैं। हम बचपन में अपने वालदा से या नानी अम्मा से या बुज़ुर्गों से इसके बारे में कहानियाँ भी सुनते रहे हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा। क्या कहा है क्रिस्टोफर कोलंबस ने कि मैं अपनी पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा। माँ ने बताया, क्या जवाब दिया? उसने कहा कि ना बेटा ना, अगर तुम ज़मीन के किनारे पर पहुंच जाओगे तो नीचे गिर जाओगे। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। मुझे यकीन है कि ज़मीन का कोई किनारा तो ज़रूर होगा, बल्कि मैं अगर यहाँ से सफ़र शुरू करूँ और सीधा चलता जाऊँ तो आखिरकार एक दिन इसी जगह पर वापस लौट आऊँगा। बेटा, मुझे पता है कि इस सिलसिले में तुम्हारे पास बहुत इल्म है, लेकिन मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानती। अज़ीज़ों, क्या आप जानते हैं कि खुदा ने हमारी रिहाइश के लिए जिस ज़मीन को खलक किया है, उसकी शक्ल एक बहुत बड़ी गेंद जैसी है। अलबत्ता ये गेंद बिल्कुल गोल नहीं है। इसकी वजह यह है कि शुमाल, या हम कह सकते हैं कि शुमाल और जनूब, यानी कि शुमाली और जनूबी कुतुब होने के बजाय हम इन्हें कह सकते हैं कि ये गोल होने के बजाय, यानी कि मैं फिर दोहराऊंगा कि शुमाली और जनूबी कुतुब जो हैं वो गोल होने के बजाय कुछ चिपटे हैं, यानी कि दबे हुए नज़र आते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी दावा में सच्चा था। अगर आप ज़मीन के किसी एक ही ख़त पर सफ़र जारी रखें तो सफ़र के अख्ताम पर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने सफ़र का आगाज़ किया था। कुछ अर्सा पहले तो ये तसव्वुर आम था कि ज़मीन किसी कालीन की तरह सीधी बिछी हुई है, जिसके आखिरी सिरे तक पहुंचने पर कोई नीचे गिर सकता है। लेकिन अब सभी जानते हैं कि ज़मीन गोल है और हम इस बड़े गेंद की बैरूनी सतह पर आबाद हैं। ये गेंद अपने महवर के गिर्द मशरक़ की सिमत में घूमती है, इसीलिए सूरज मशरक़ से निकलता है और मग़रिब में ग़ुरूब होता है। ज़मीन अपने महवर के गिर्द 23 घंटे 26 मिनट और 4.9 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। फिर दोहराऊंगा, ज़मीन अपने महवर के गिर्द 23 घंटे 26 मिनट और 4.9 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। इस गेंदनुमा ज़मीन पर बुलंद बाला पहाड़, गहरे समुंदर, घने जंगलात,
खूबसूरत झीलें, वसी सहरा और बर्फ़ से ढकी हुई वादियाँ पाई जाती हैं। ये 231/2 के ज़ाविये पर थोड़ी सी झुकी हुई है। ज़मीन अपनी महवर में सूरज के गिर्द एक ही ज़ाविये से हरकत नहीं करती, इसलिए ज़मीन पर मौसम यकसान नहीं रहते। यानी अगर ज़मीन अपनी हरकत के ज़ावियों में तब्दीली न करे तो हम मुख्तलिफ़ मौसमों से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते। ज़मीन 66.600 मील फ़ी घंटे की रफ्तार से सफ़र करती है। ज़मीन को सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट और 9.45 सेकंड दरकार होते हैं। हमारी ज़मीन, सूरज और चाँद एक ही कहकशां का छोटा सा हिस्सा है। हमारे कहकशां 20 करोड़ सालों में एक चक्कर पूरा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ज़मीन को खोदते जाएं तो उसके वसत तक पहुंचने के लिए बहुत सा वक्त लगेगा। उसकी औसत तक की गहराई करीबन 4000 मील है। हम लोग ज़मीन की बैरूनी सतह पर रहते हैं, जिसे कशर कहा जाता है, काफ शीन रे। ये खौल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। बालाई हिस्सा सयाल, जबकि निचला हिस्सा परतसीमा कहलाती है। इंग्लिश में SIAL और SIMA कहलाती है। ज़मीन पर जहाँ कहीं समुद्र है वहाँ पर सयाल यानी कि बालाई सतह नहीं, ताहम जहाँ खुश्की यानी ज़मीन है वहाँ पर कशर की मोटाई करीबन 20 मील है। जहाँ पर समुद्र है वहाँ पर कशर की मोटाई सिर्फ 5 मील गहरी होती है। खौल का यह हिस्सा बड़ी बड़ी तहों पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें प्लेटें कहा जाता है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान पहाड़ी सिलसिले कोहे हिमालय, कोहे हिंदुकश और कोहे सलेमान कशर अर्ज़ की बड़ी प्लेटों में से एक बड़ी प्लेट के किनारे की निशानदही करते हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे की मुखालफत सिमत में हरकत करती हैं तो ज़िलज़ला आ जाता है। कशर अर्ज़ की तह के नीचे 1800 मील तक ज़मीन के हिस्से को कर्रे हिजरी कहा जाता है। ये भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। उसके बालाई हिस्से का दर्जे हरारत तकरीबन 870 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस हिस्से में सख्त किस्म की चट्टानें पाई जाती हैं। यह दर्जे हरारत मतवातर बढ़ता रहता है जब तक ये 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक न पहुंच जाए। इस हिस्से की निचली तह में मेगा यानी आतशी चट्टानें होती हैं। मैग्मा एक रकीक तह है जिससे आतशी चट्टानें बनती हैं। ज़िलज़ले की लहरों की हरकत करने के बदौलत ही साइंसदानों को इस बात का इल्म हुआ है कि ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा पिघलते हुए मादों पर मुश्तमिल है। अगर ज़िलज़ले की लहरें सिर्फ चट्टानों के ज़रिए चलती तो उनकी शक्ल एक जैसी रहती, मगर चूँकि वो पिघली हुई आतशी मादे के ज़रिए सफ़र करती हैं, इसलिए ज़िलज़ला नापने वाली मशीनों से जब ज़िलज़ला रिकॉर्ड किया जाता है तो लहरों की शक्ल मुख्तलिफ होती है। ज़मीन के अंदर पिघली हुई चट्टानों का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया गया है कि जब आतिशफ़शां पहाड़ फटते हैं तो उनसे पिघला हुआ लावा निकलता है। रफ्ता रफ्ता जब ये लावा ठंडा होता है तो टूट फूट कर मिट्टी में तब्दील हो जाता है। कुरे हिजरी के बाद ज़मीन का मरकज़ी हिस्सा शुरू होता है, जिसमें हिजरी के मज़ीद
1400 मील तक के हिस्से को साइंसदान बैरोनी परत कहते हैं। यह हिस्सा पिघले हुए लोहे और तांबे पर मुश्तमिल है। इसका दर्जा हरारत 2200 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ज़मीन का बिल्कुल दरमियानी हिस्सा भी गेंद की मानंद है, जिसका कतर 1600 मील है। अगरचे इसका दर्जा हरारत 7000 डिग्री तक पहुंच जाता है, फिर भी ये अपने दबाव के बायस ठोस हालत में रहता है। थोड़ी सी और मालूमात। मशरकी और मगरबी कुतबैन यानी कि ईस्ट और वेस्ट पोल्स पर ज़मीन का कतर यानी कि जो अगर नापा जाए तो वो 7926 मील यानी कि 12756 किलोमीटर है। खुश्की का रकबा ज़मीन पर 29 करोड़ या हम ये कह सकते हैं कि 2,94,000 मरबा मील है, या हम कह सकते हैं कि 482,29,000 मरबा किलोमीटर। शुमाली और जनूबी कुतबैन पर ज़मीन का कतर 7900 मील यानी कि 12713 किलोमीटर। सतह ज़मीन का कुल रकबा 19 करोड़ 68,000 8,05,000 मरबा मील यानी कि हम कह सकते हैं कि 51 करोड़ 510 करोड़ 66,000 मरबा किलोमीटर है। समुद्र का रकबा 1 करोड़ 395 लाख 991,000 मरबा मील है। और ये जो मालूमात है ये मैं ये आपको बताऊं कि ये तो मुख्तलिफ़ जगहों पर मैंने ये हासिल की है, लेकिन ख़ास तौर पर मैं जब एक जगह खिदमत कर रहा था तो वहाँ पर हमारी जो एक मैगज़ीन निकलती थी तो उसमें ये आर्टिकल हम लोगों ने पब्लिश किया था, जिसको मैंने आपके साथ, अब वो मैगज़ीन बंद हो चुकी है, लिहाजा अब उसका ज़िक्र भी करना इतना फ़ायदेमंद नहीं है। तो खुदा ने अगर चाहा तो हम आपको इस तरह से और भी बहुत सारी मालूमात आपको देते रहेंगे। मेरी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको दानियल नबी के किताब जो है उसके पहले बाब को अगर पूरा नहीं तो 2-3 हिस्सों में करके आप तक बयान करें, और फिर रफ्तार से दूसरे भी हम आपको बताएं, और भी जो इस तरह से मुफीद मालूमात हैं हम आप तक पहुंचाते रहें। खुदा हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।